हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SDKL ट्यूशन। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, सेकंड व्हाट्स द साइन ऑफ केमिकल रिएक्शन, थर्ड व्हाट इज़ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फोर्थ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड फिफ्थ एग्जाम में रिएक्शन को पहचानने की ट्रिक। सबसे पहले आप याद रखिए रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम फर्स्ट टॉपिक अपना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस होती है जिसमें एक से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक या अधिक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आसान भाषा में कैसे याद रखोगे आप, और सब्सटेंस में केमिकल चेंजमेंट्स होना और उससे न्यू सब्सटेंस बनना, इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। आयरन तो पता है आपको क्या होता है, लोहा। जब आयरन को हम ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में रख देते हैं तो उस पर क्या लग जाता है, जंग मीन्स रस्ट लग जाता है। यही एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जाम कीवर्ड से आप क्या याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इज केमिकल रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के साइन कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले चेंज इन स्टेट। हमें पता है हमारे 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपको दिखाया गया आइस से क्या बना, वाटर। आइस सॉलिड होती है, वाटर लिक्विड होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड का फॉर्मेशन। सेकंड चेंज इन कलर, आपको दिखाया गया ब्लू से येलो में चेंजमेंट हो रहा है, तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन का साइन है। थर्ड इवेल्युएशन ऑफ गैस, मीन्स गैस का निकलना, इवोल्व होना, प्रोड्यूस्ड होना, गैस बबल्स फॉर्म में निकल रही है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, इसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब, जिससे कोई भी चीज़ है वो हॉट या कोल्ड महसूस होती है। फिफ्थ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाता है, इनसॉल्युबल सॉलिड मिल जाता है। तो ये भी एक किसका साइन है, केमिकल रिएक्शन का। तो हम इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, SCGTP। S का मतलब स्टेट, C कलर, G गैस, T टेम्परेचर, P प्रेसिपिटेट। अगर आप इसको बार बार पढ़ोगे, 1-2 बार आप इसको बोल के देखोगे अपने आप, तो ये आपको याद हो जाएगी, SCGTP। SCGTP ये किसको याद करने की ट्रिक है, आपको केमिकल रिएक्शन के साइन को याद करने के लिए। अब हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स जानेंगे केमिकल रिएक्शंस के। सबसे पहले है रस्टिंग ऑफ आयरन, मीन्स आयरन में जंग लगना। जब हम आयरन को ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या कर देते हैं, कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो उस पर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। सेकेंड, जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वो क्या फॉर्म कर देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। थर्ड डाइजेशन ऑफ फूड, इसमें क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं तो वो क्या कर जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, किसमें, सिंपलर सब्सटेंसेस में। वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फोर्थ है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है हमें फिर, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। अब हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सबसे पहले फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, बट केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। सेकेंड, फिजिकल चेंज में क्या होता है, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, बट केमिकल चेंज में क्या होता है, नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फिर थर्ड क्या है, फिजिकल चेंज में रिवर्सिबल होता है, ये मतलब कि हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, बट केमिकल चेंज में क्या होता है, ये इरिवर्सिबल होता है, हम उस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। फिजिकल चेंज में एक एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस और कटिंग ऑफ पेपर। देखो मेल्टिंग हो रही आइस की, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो क्या होगा, हम दोबारा से उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज, रस्टिंग या बर्निंग होना। रस्टिंग एक बार लग जाए तो हम उसको हटा नहीं सकते ना, जब हम किसी चीज़ को बर्न करते तो उसे भी दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंजमेंट है, ठीक है। अब हम जानेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। आपको एक रिएक्शन दिखाई गई है, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो आपको एरो के इधर दिखाई दे रहे वो क्या होते हैं, सभी रिएक्टेंट। मीन्स एरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं, रिएक्टेंट, और एरो के राइट हैंड साइड क्या होते हैं, प्रोडक्ट। अब हम जानेंगे व्हाट इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में
टेक पार्ट मतलब कि भाग लेते हैं। बट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट से। अब याद कैसे रखोगे, लेफ्ट साइड क्या होते हैं, रिएक्टेंट, और राइट साइड ऑफ द एरो क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अब हम ऑब्जर्वेशन चैलेंज देखते हैं। आप कैसे ऑब्जर्व करोगे। आपको एक 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए पहले क्या है, कलरलेस है, उसमें हमने कुछ मिक्स किया तो वो क्या हो गया, सॉल्यूशन बी कन्वर्ट हो गया। वो क्या हो गया, आफ्टर रिएक्शन के बाद है सॉल्यूशन बी, उसका कलर चेंज में। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसमें रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, और कौन सा साइन है जो हमें ये बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब मैं एग्जाम अलर्ट से बताती हूँ कि आपको बोर्ड क्वेश्चन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपके लिए आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन दैट इंडिकेट दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस, मतलब कि कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो आपको ये बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आप आंसर में ऐसे कैसे लिखोगे, अ केमिकल रिएक्शन में बी इंडिकेटेड बाय फर्स्ट चेंज इन स्टेट, सेकेंड चेंज इन कलर, थर्ड इवेल्युएशन ऑफ गैस, फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर, एंड फिफ्थ फॉर्मेशन ऑफ आ प्रेसिपिटेट। ठीक है, आप ये पॉइंट याद रखना पाँचों। फिर अब मैं आपको 30 सेकंड का रिवीजन करती हूँ पूरे जो अभी हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ी केमिकल रिएक्शन, फिर न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, फिर क्या क्या साइन होते हैं केमिकल रिएक्शन के, एक ट्रिक बताई थी SCGTP, फिर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पढ़े थे। ठीक है हमने। अब मैं आपसे एक रिएक्टिव रिकॉल करती हूँ, आप बिना नोट देखे मेरे साथ रिकॉल करना क्या होती है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशंस होती हैं। सेकंड, केमिकल रिएक्शन के कोई भी 3 साइन बताओ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन टेम्परेचर, सेकंड चेंज इन कलर एंड इवेल्युएशन ऑफ ए गैस। थर्ड, व्हाट इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मैंने क्या बताया था, जो एरो के किस साइड, लेफ्ट साइड होते हैं, वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट। बट हमें ऐसे बताएंगे तो नहीं एग्जाम में, तो हमें एग्जाम में एक प्रॉपर डेफिनेशन देनी। तो रिएक्टेंट क्या है, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं वही क्या होते हैं, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट किसे कहते हैं, प्रोडक्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो आफ्टर रिएक्शंस के बाद हमें न्यू सब्सटेंस मिलते हैं। ठीक है, और केमिकल चेंज का सबसे इंपॉर्टेंट पहचान क्या है कि वो इरिवर्सिबल होते हैं। बात समझ में आई, ये आप एक्टिव रिकॉल करना अपने आप। ठीक है, अब आपके लिए एक मिनी टेस्ट है। आप जब जैसे कि ये वीडियो कंप्लीट देख लो तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है। तो आपको ये 5 क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके इनके आंसर लिखने हैं। सबसे पहले डिफाइन आ केमिकल रिएक्शन, फिर सेकंड राइट एनी 3 साइन ऑफ आ केमिकल रिएक्शन। इनके जो आंसर आपको बिना मतलब कि अपने माइंड से लिखने हैं, ये नहीं कि आप वीडियो देखो और उससे लिख रहे हो, नहीं, ये आपका एक मिनी टेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, एंड क्वेश्चन 4, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज फॉर डेली लाइफ, एंड फिफ्थ, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप कोई भी 2 एग्जाम्पल बताना जो आपको आसपास दिख रहे हैं, फिजिकल चेंज के और केमिकल चेंज के। ठीक है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो अब मेरे चैनल को ऐसे ही मोर मतलब कि वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और आगे हम इसका चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे। ठीक है।